नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, नए पैटर्न पर मैट्रिक इंटर की एग्जाम लेने की तैयारी में जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक इंटर एग्जाम पैटर्न में बदलाव करेगा। जैक इसकी आधिकारिक घोषणा करने वाला है। मीडिया की खबरों को माने तो इस बार मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी और 15 अप्रैल तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि अगले साल 6 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम बदले पैटर्न के साथ होगी। मीडिया की खबरों को माने तो शिक्षा विभाग की मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार यानी 15 दिसंबर को होने वाली जैक बोर्ड की मीटिंग में नए पैटर्न को सहमति दी जाएगी। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम में जो बदलाव करने जा रहा है उसमें अब OMR सीट पर एग्ज़ाम नहीं दी जाएगी। छात्रों को अब उत्तर पुस्तिका में ही 40 अंकों के बजाय 30 अंकों के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। सांसद धीरज साहू का मामला, जियो सर्विलांस सिस्टम से जमीन की तलाशी। इनकम टैक्स की माने तो राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू की अथाह संपत्ति का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब घर का सोना, चांदी और दूसरी ज्वेलरी भी बरामद कर ली जाए। यही कारण है कि IT ने जियो सर्विलांस सिस्टम से घर की ज़मीन तलाशी शुरू कर दी है। मीडिया की खबरों को माने तो व्हाइट हाउस ऑफ लोहरदगा में ज़मीन के भीतर भी खजाना मिल सकता है। लोहरदगा के इस घर में इनकम टैक्स की टीम 3 गाड़ियों से पहुंची है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ज़मीन की तलाश की जा रही है। ऐसे में सुरक्षा के लिए CISF के जवानों को भी तैनात किया गया है। इस तलाशी के धीरज साहू के परिवार के 3 सदस्यों को भी साथ रखा गया है। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, विजिटर गैलरी से कूदे 3 शख्स। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा सुरक्षा में बुधवार को बड़ी चूक देखने को मिली। 22 साल पहले बुधवार के दिन ही संसद पर हमला किया गया था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा सुरक्षा में बुधवार को बड़ी चूक देखने को मिली। विजिटर गैलरी से 3 शख्स लोकसभा के अंदर आ गए। सुरक्षा कर्मियों ने 2 लोगों को पकड़ लिया है। 22 वर्ष पहले इसी दिन संसद पर हमला किया गया था। विजिटर गैलरी से लोकसभा में सुरक्षा घेरा तोड़कर जब शख्स अंदर कूदे तब भाजपा के मालहात से सांसद खगेन मुर्मू बोल रहे थे। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। झारखंड में अब कृषि कार्यों में होगा ड्रोन का उपयोग। झारखंड में फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। इससे फसलों की सुरक्षा के साथ साथ किसानों के समय की बर्बादी कम होगी। इसके लिए केंद्र सरकार देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराएगी। केंद्र की इस पहल के बाद झारखंड के कृषि विभाग व ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत JSLPS के साथ कन्वर्जेंस से ड्रोन सेवाएं शुरू की जाएंगी। खबरों को बता दें कि जहां खबरों की माने तो झारखंड में अभी 2.83 लाख महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। इनमें से कुछ का चयन ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए होगा। इसके अलावा कृषि विभाग अंतर्गत स्वयं सेवा समूहों व महिला किसानों को भी ड्रोन दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर और जनजातीय गौरव दिवस के दिन महिला किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। झारखंड में एक बार फिर डोमिसाइल बिल लाने की तैयारी में सरकार। झारखंड में डोमिसाइल की नीति का बिल एक बार फिर आने की संभावना है। हेमंत सरकार नए सिरे से झारखंड विधानसभा के पटल पर स्थानीयता संबंधी बिल लाने की तैयारी कर रही है। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार द्वारा 1932 खतियान आधारित डोमिसाइल बिल सदन में लाए जाने की तैयारी की गई है। इन सबके बीच 15 दिसंबर को सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। संभावना यह है कि सदन के पटल पर डोमिसाइल बिल लाने से पहले इस बिल को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम के अनुसार इससे पहले पारित बिल को त्रुटिपूर्ण बताकर राजभवन ने वापस किया था। उन सभी त्रुटियों को संशोधित कर बिल एक बार फिर सदन में लाया जाएगा।
25 जनवरी तक जारी होंगे मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड। 6 फरवरी 2024 से शुरू होने वाली मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे जैक ने मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड 25 जनवरी तक जारी करने का फैसला लिया है। बता दें कि झारखंड पहला राज्य है जहां छात्रों को परीक्षा फॉर्म में करेक्शन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तय समय के बाद 25 जनवरी तक जैक मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड भी जारी कर देगा, जिससे छात्र ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि परीक्षा केंद्र का निर्धारण जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा किया जाता है। इस बार ज़्यादातर परीक्षा केंद्र जिला स्तर पर होंगे। एग्जाम सेंटर्स को लेकर झारखंड के 6 जिलों से जिला उपायुक्त की रिपोर्ट आ गई है। जल्द ही अन्य जिलों की रिपोर्ट भी आ जाएगी। इसके बाद परीक्षा केंद्र की संख्या मिल जाएगी। सरकार ने फिर बढ़ा दी आधार को फ्री में अपडेट करने की तारीख। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा फ्री आधार अपडेट की सुविधा की तारीख को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि UIDAI ने माय आधार पोर्टल के माध्यम से आधार विवरण के मुफ्त अपडेशन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। UIDAI द्वारा 11 दिसंबर को जारी एक ज्ञापन के अनुसार इस सुविधा को 3 महीने 14 मार्च 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद अब कोई भी व्यक्ति माई आधार पोर्टल myAadhar.uidai.gov.in/ के माध्यम से अपना आधार अपडेट कर सकता है। हालांकि भौतिक आधार केंद्र पर किए गए दस्तावेजों के अपडेशन के लिए 25 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। बता दें कि आधार कार्ड के डाटा को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। अगर आपने पिछले 10 सालों से अपना आधार डाटा अपडेट नहीं किया है तो उसे अपडेट करने के लिए UIDAI के द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। इससे आधार से जुड़े मामलों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलती है। UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि जनसांख्यिकी जानकारी की निरंतर सटीकता के लिए कृपया अपना आधार अपडेट करें। संसद की सुरक्षा में सेंध, अब नहीं होगी दर्शक दीर्घा में एंट्री, ई पास पर रोक। संसद में अचानक बुधवार दोपहर करीब 1 बजे 2 लोगों के घुस जाने और फिर वहां पर धुएं के पटाखे छोड़ने के बाद सनसनी फैल गई। देश की सबसे सुरक्षित इमारत में हुई इस तरीके की सेंध के बाद सभी सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। इसके बाद संसद सचिवालय ने अब एक बड़ा निर्णय ले लिया है। अब संसद के दर्शक दीर्घा में अगले आदेश तक एंट्री बैन रहेगी। इसी के साथ संसद में एंट्री के लिए बनने वाले ई पास के बनने पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि ये रोक कितने समय के लिए लगाई गई है। हालांकि संसद में घुसे दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा अपने स्तर पर जांच कर रही है। साथ ही इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया गया है। रूल्स के अनुसार संसद भवन के अंदर सुरक्षा अधिकारी लोकसभा स्पीकर को ही सुरक्षा की रिपोर्ट देते हैं। संसद में एंट्री के लिए आम आदमी को विजिटर्स पास लेना होता है। ये पास दोनों सदनों के लिए अलग अलग जारी किया जाता है। एक पास केवल एक ही सदन के लिए मान्य होता है। SBI बैंक ने निकाली 5000 से ज़्यादा नौकरी। बेरोजगारी के लिए सरकारी नौकरी पाने का, जी हाँ, बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकले 5000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब और आगे बढ़ा दी गई है। आवेदक अब इन वैकेंसी के लिए 17 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी CBO पद पर भर्ती निकाली थी, जिनकी लास्ट डेट 15 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 17 दिसंबर कर दिया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। इसके लिए sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन परीक्षा के आधार पर होगा। एग्ज़ाम के आयोजन की तिथि अभी नहीं आई है। हालांकि एग्ज़ाम जनवरी 2024 में होने की संभावना है। एजुकेशन और उम्र, इन दोनों पदों पर आवेदन करने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल है। साथ ही अप्लाई करने के लिए जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के
उम्मीदवारों को 750 रुपये फीस देनी होगी। वहीं SC ST PH कैटेगरी के उम्मीदवारों को फीस नहीं देनी होगी। 2028 तक $160 बिलियन से अधिक होगा भारत का ई कॉमर्स बाजार। भारत का ई कॉमर्स बाजार जिस तेजी से ग्रोथ हासिल कर रहा है, उसको देखते हुए वर्ष 2028 तक इसके $160 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार 2023 में अनुमानित 57 से $60 बिलियन से आगे, जी हां, बढ़कर अगले 5 सालों में $160 बिलियन तक जाने की संभावना है। बैन एंड कंपनी की द हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग में ज़बरदस्त तेजी आई है, जिससे ये आंकड़ा हासिल करना आसान होगा।